हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन डक्टेबल मशीन की पीसीबी जो रहती है ना, उसकी वायरिंग करने वाला है। इंडोर की और आउटडोर की दोनों की वायरिंग देखेंगे। पहले तो जो है प्रैक्टिकल वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद डायग्राम के जरिए भी इसकी वायरिंग देखेंगे। तो वीडियो में जो है मैं डायग्राम भी बात करा, इसके ऊपर डायग्राम बना के उसकी पूरी ड्राइंग में कहाँ से कौन सा वायर आ रहा है, किधर लग रहा है, उस पर भी बात करा और प्रैक्टिकल भी अपन वायरिंग करा, समझो। तो इंडोर और आउटडोर दोनों की वायरिंग है। वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी में प्रॉब्लम आया था, रिपेयर करा के ले लेकर इसको। अब यहाँ पे वायरिंग कौन सी किधर किधर लग देख लेंगे। अब ये देखो RYB 3 फेसा है। फर्स्ट अर्थिंग का है, ये यहाँ पे अर्थिंग लगा देने का है। उसके बाद में 3 फेसा लगाना है RYB, उसके बाद न्यूट्रल है। तो ये 4 लगाते कि अपने को पहले तो R और न्यूट्रल से पीसीबी ऑन हो जाती। YB जो है स्कैनर है, समझो। इसके अंदर 3 फेस स्कैनर है, 3 फेस का मशीन है, तो 3 फेस स्कैनर लगे हुआ है। उसको स्कैन करने के लिए RYB मशीन के अंदर ही आ गया अपने को। बास जो है VSP3 या स्कैनर आउटडोर्स में लगे हुए रहते हैं, इसमें इंडोर में ही है अपने को। तो खैर यहाँ पे RYB 3 फेस लग जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रल लग जाता है। न्यूट्रल लगने के बाद में मशीन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में ये देखो, उसके बाद न्यूट्रल फैन बल के लिखा हुआ है। तो ये जो है फैन मोटर जो है, अंदर जो 2 मोटर है इसके अंदर, डबल मोटर का है ये डक्टेबल। तो यहाँ पे जो है फैन मोटर का न्यूट्रल लग जाता और यहाँ पे फैन मोटर के लिए 1 फेस है। तो सिंगल एक वायर लगाने का यहाँ पे अपने को 3 स्पीड के मोटर ना रहते इसके अंदर, मतलब 3 स्पीड रहता ना, लो मीडियम हाई। तो हाई का वायर यहाँ पे लगा देना अपन। वो बाज़ मशीनों में जो है अपने को लो मीडियम हाई 3 अलग अलग रहते। तो खैर यहाँ पे अपन फैन मोटर का फेस, फैन मोटर का न्यूट्रल लगा देना। लगाते कि अपने को पीसीबी ऑन हो गया, फैन मोटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में इसमें आउटपुट जब कब आता अपने को, यहाँ पे देखो HPLP1 HPLP2 लिखे हुआ है, फिर कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 है। अब आउटडोर के जो कॉन्ट्रैक्टर रहता ना, जो 3 फेस का कॉन्ट्रैक्टर लगे हुआ रहता, A1 A2 बने हुआ रहता उसमें, तो उसको फेस न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल तो पहले से रहता उसके अंदर। फेस यहाँ से जाता आउटडोर 1 के लिए 1 वाला फेस, आउटडोर 2 के लिए 2 वाला फेस। तो ये जो है दोनों के अंदर अपन आउटडोर के कॉन्ट्रैक्टर के वायरा लेके आके लगाने का रहता। यहाँ पे जो है आउटडोर से एक फेस आता अपने को, HPLP को लगता हो। HPLP को लग के प्रेशर होके रहा तो आउटडोर से फिर इंडोर को आता। इंडोर से आके इन्हें कमांड देता कि आउटडोर 2 आउटडोर 1 दोनों ओके है, अब आउटपुट दे सकते बोले, ऐसा है समझो HPLP। तो इसमें HPLP का वायर, इसमें भी HPLP का वायर, दोनों आउटडोरों के। फिर ये दोनों CP है समझो, कंप्रेसर पावर के लिए ये 2 वायर है। तो खैर मैं पूरे वायरा लगा लेता हूँ। वायरा लगाने के बाद में एक बार कनेक्शन क्या क्या लगाया देखेंगे। अब यहाँ पे देखो अपने को इतने वायरा है, ये फैन मोटर के RSO। अब इसमें जो है पूरे ये जो है डम्मी करे हुए है, ये काम नहीं है कुछ भी अपने को। अब इसमें 2 वायरा है। ये 2 वायरों में से ये ब्लू जो है न्यूट्रल के लिए है फैन मोटर का, और ये ब्लैक जो है हाई स्पीड का वायर है। तो हाई स्पीड यूज़ करे तो अच्छा रहता, समझो। जितना स्पीड फैन चलेगा उतनी ज़्यादा कूलिंग आई अपने को। लो चले तो थोड़ा कम कूलिंग आती, कूलिंग तो उतनी ही आती, लेकिन इफेक्ट समझो जल्दी इफेक्ट हो जाता अपने को, पूरा रूम जल्दी ठंडा होता। तो उसके लिए हाई स्पीड यूज़ करें। कंपनी की तरफ से ही आया अपने को हाई स्पीड ये। तो हाई स्पीड और ये न्यूट्रल, तो ये दोनों फैन मोटर का हो गया। 2 वायरा जो है अपने को, 2 मोटर है ना, 2 मोटरों के लिए 2 वायरा हैं, 2 न्यूट्रल के 2 फेस के। तो खैर फैन मोटर हो गया। उसके बाद में अपने को देखो यहाँ पे 3 केबला हैं, अलग अलग केबला हैं 3। अब इसमें से देखो एक जो केबल है RYB, ये 3 फेसों के लिए है। RYB रेड येलो ब्लू 3 फेस है ये। 3 फेस के बाद में मशीन को न्यूट्रल होने का है। न्यूट्रल के लिए देखो यहाँ पे एक ब्लैक वायर है अपने को, 3 फेस न्यूट्रल मिल गया। उसके बाद में ये 2 वायरा है, सो एक आउटडोर का HPLP का वायर है, एक CP का वायर है। मतलब HPLP आने के बाद में आउटडोर को CP जाता अपने को। तो आउटडोर ये जो है अपने को आउटडोर 2 का वायर है, इसमें 2 टेपा लगे हुए हैं ना, 1 2। तो आउटडोर 2 का वायर है, ये HPLP 2 में लगा के कंप्रेसर 2 में जो है आउटपुट में ये वायर लगा देता हूँ मैं। उसके बाद में और एक वायर जो है अपने को यहाँ है, देखो ये जो है HPLP 1 का वायर है। HPLP 1 में ये वायर लगा के फिर जो HPLP का CP1 है ना, CP1 में ये वायर लगा देता हूँ। ये वायर लगा के पूरे कनेक्शन कर दे के इंडोर ऑन करके आउटडोरों के पास जाके आउटडोर भी चेक करेंगे, ठीक है। एक बार वायरिंग वही कर लेता हूँ पहले मैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं वायरिंग कनेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया समझो। यहाँ पे देखो अर्थिंग लगा दिया मैं, 3 फेस लगा दिया, न्यूट्रल लगा दिया। बीच में जो है 2 खाली है, खाली अपने को फैन मोटर का और न्यूट्रल का। वो यहाँ पे मशीन जो है पीसीबी जो है यहाँ पे मशीन को लगा दिया वक्त लगाया तो। अब यहाँ पे देखो पूरे वायरा लगा दिया, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 HPLP 1 HPLP 2 सब लगा दिया। तो अब HPLP 2 के साथ कंप्रेसर 2 का वायर रहता वो देख के लगाना, और HPLP 1 के साथ कंप्रेसर 1 का वायर रहता वो देख के लगाना। तो बस ये इतना ही रहता अपने को। पीसीबी में कुछ भी हार्ड वायरिंग नहीं है। अभी यहाँ पे एक बार पीसीबी लगा दे के फैन मोटर के वायरा लगा देता हूँ, लगा के इंडोर ऑन कर देता हूँ। ऑन करके एक बार आउटडोर ऑन जाके आउटडोर ऑन चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं अब इंडोर ऑन हो गया अपना, रनिंग में है। लाइट आवाज़ भी आ रही होंगी बैकग्राउंड में।
पूरे वायरिंग कनेक्शन हो गए अपने 3 फेस। हाँ, फैन मोटर का न्यूट्रल, फिर HPLP और कंप्रेसरों के 2 भी वायर पूरे लग गए। और वायर को जो है मैं यहाँ पे सपोर्ट भी दे दिया। उसके बाद में देखो सेंसर जो है अपने को जहाँ पे रूम टेम्परेचर सही आता वहाँ पे रख देना। देख सकते हैं 26 टेम्परेचर आ रहा। अभी इन दोनों ब्लिंक हो रहे, इन दोनों में रुक गए बोले तो CP आ गया वैसा। अब एक आउटपुट आ गया अपने को, और एक आउटपुट आते कि जाके आउटडोर चेक कर लेंगे अपन। 2-3 सेकंड में आ जाता और बस आ गया आउटपुट। दोनों लाइटां रुक गए, मतलब दोनों आउटपुट आ गए अपने को, दोनों आउटडोर चल रहे। एक बार जाके आउटडोर चेक कर लेंगे। तो मशीन का आउटडोर ऐसा है अपने को, ये दोनों आउटडोर उसके ही है 5.5 के 2 आउटडोर कनेक्ट है उसके अंदर। अब देखो आउटडोर के अंदर अपने को नॉर्मल मशीन में कैसा रहता, 3 फेस के साथ स्कैनर भी लगे हुआ रहता। अब इसके अंदर स्कैनर नहीं दिया अपने को, क्योंकि अपने को जो इंडोर का PCB है ना उसके अंदर ही इनबिल्ड स्कैनर है, उन्हें स्कैन कर लेके उसके बाद में आउटपुट दे रहा। अगर स्कैनर रहता था समझो इसके अंदर, तो PCB के अंदर SPPR बोल के एक्स्ट्रा एक बने हुआ रहता, HPLP उसके साथ SPPR बोल के भी रहता, मतलब SPPR को पावर जाता समझो यहाँ से। अब जैसा अपने को HPLP बने हुआ है उसके अंदर, HPLP1 HPLP2 ये सेकंड वाला आउटडोर है ना अपने को, तो इसमें जो है यहाँ पे देखो फेस बने हुआ है, ये नीचे जो स्विच है ना HPLP के, यहाँ से जो है पावर आता। पहले जो है एक फेस यहाँ से HPLP को जाता, HPLP को जाके उसके बाद में रिटर्न आके फिर यहाँ से इंडोर को जाता। इंडोर को जाके इंडोर की जो PCB में अपने को HPLP2 बने हुआ है ना, दोनों को जाके उसके बाद में वो CP आता। मतलब उन्हें पहले ये स्कैन करता कि इसमें गैस ओके है नहीं है, उन्हें स्कैन करने के बाद में आउटपुट देता। आउटपुट देने के बाद में यहाँ देखो 3 फेस यहाँ पे इनपुट में लगे हुआ है अपने को, यहाँ से 3 फेस आके कॉन्टैक्टर के इनमें लगे हुआ रहता अपने को, इनमें लग के रुके हुआ रहता। अभी आउटडोर ऑन नहीं होता। जब अपना इंडोर का PCB ऑन होके फैन मोटर हुए ऑन होके उसके बाद में सब होके रहा, तो जब उन्हें आउटपुट देता ना अपने को, आउटपुट देने के बाद में HPLP चेक करने के बाद में आउटपुट देने के बाद में इसके 230 वोल्ट बोल के लिखवा रहे हो, इसमें न्यूट्रल लगे हुआ है ऑलरेडी अपने को। तो आउटपुट का जो फेस है फेस के तौर पर आता हूँ आके इसके A1 A2 में लगता। फेस न्यूट्रल लगने के बाद में जो 3 फेस यहाँ रुके हुआ है वो 3 फेस यहाँ जाके कंप्रेसर को जाता है। कंप्रेसर के साथ सिंगल फेस की फैन मोटर रहती है, उसको फेस जाता समझो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 फेस जो है अपने को कंप्रेसर का है, और ये और एक एक्स्ट्रा वायर जो है वो फैन मोटर का है। तो ये कॉन्टैक्टर के जरिए अपने को कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों ऑन हो जाते हैं, दोनों ऑन होके रनिंग होना शुरू हो जाते हैं। आई होप के समझ में आ गई होंगी इंडोर की वायरिंग, आउटडोर की वायरिंग। आउटडोर में तो कुछ भी ऐसा वायर लगाए नहीं अपन, लेकिन समझ में आया था। सेम देखो यहाँ पर बने हुआ है अपने को RYB न्यूट्रल बोल के, फिर इसमें L1 L2 L3 3 फेस रहता RYB, फिर नीचे भी सेम RYB, कंप्रेसर में भी अपने को RYB बोल के बने हुआ रहता। फैन मोटर के लिए तो फेस न्यूट्रल बोल के अलग से लगे हुआ रहता। तो वही वायर समझो जहाँ के वहाँ लेके आके बस लगा देने का रहता, और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता इसके अंदर। सिंपल वायरिंग है, समझ में आ गया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। एक बार डायग्राम के ऊपर भी नज़र कर लेंगे इसके। तो इसका ऐसा डायग्राम बना अपने को। अब ये जो है पहले डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेंगे। ये जो है इंडोर की PCB है, फिर यहाँ पर जो है मेन MCB है, जहाँ से इंडोर को भी पावर जा रहा, आउटडोर को भी पावर जा रहा। ये जो है थोड़ी छोटी सी फैन मोटर उतारा भाई। फिर यहाँ पे नीचे देखो आउटडोर है। अब आउटडोर के अंदर अपने को क्या क्या है, यहाँ पे देखो RYB न्यूट्रल अर्थिंग, ये जो है आउटडोर का टर्मिनल है, जहाँ पे अपने को मेन सप्लाई MCB से आके लगता। उसके बाद यहाँ से जो है पहले कॉन्टैक्टर को जाता है, ये सिंगल फेस से चलने वाला कॉन्टैक्टर है, जिसमें 3 फेस लगे हुआ रहता अपने को, RYB इधर इनपुट में लगे हुआ रहता। उसके बाद में 3 फेस जो है आउटपुट के जरिए कंप्रेसर को जाता अपने को, जब इसको सिंगल फेस का पावर मिलता। फिर ये जो है बीच में छोटी फैन मोटर एडजस्ट करके लगा दिया मैं। अब ये फैन मोटर तो नहीं उतारा था समझो मैं, मेन जो है अपने को HPLP और कंप्रेसर की वायरिंग देखने का था ना। अब क्या है, एक फैन मोटर भी डाल दिया तो पूरी वायरिंग कवर हो जाती बोले ऐसा। तो देख लेंगे अपन। ये कंप्रेसर है अपना, जिसके अंदर RYB 3 फेस बने हुए हैं, 3 फेस का कंप्रेसर है। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मेन इसके अंदर जो रूल है HPLP का है। HPLP से अपने को जो है इंडोर कनेक्ट है ना, तो मेन HPLP से पूरा अपने को आउटडोर चालू होने वाला है। इल्ला दोनों ओके रहे तो अपने इंडोर की PCB को इल्ला सिग्नल भेजते कि आप आउटडोर ऑन कर सकते बोल के, जब उन्हें CP भेजता। तो अब देख लेंगे अपन इंडोर के अंदर कौन सी वायरिंग लगी हुई है, किधर से पावर जा रहा है इसको। अब ये देखो इसके अंदर मेन MCB है ये। तो अब ये मेन MCB में अपने को पावर कहाँ से आता, डायरेक्ट बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता, वो ट्रांसफार्मर से अपने मीटर को आता, घर के जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर रहता ना, वो मीटर को आने के बाद में अपने को पावर पूरा डिवाइड होता है इधर उधर। तो ये जो है अपन एक MCB लगा के रखते हैं AC को कंट्रोल करने के लिए। तो ये वही MCB है। तो यहाँ पे जो है 3 फेस का MCB लगे हुआ रहता, 4 पोल का, RYB 3 फेस और न्यूट्रल के लिए। तो ये जो है MCB अपन जैसा ऑन करते कि MCB से 3 फेस निकल के RYB न्यूट्रल इंडोर को आ गया अपने। तो सेम जो है आउटडोर को भी आ गया, RYB न्यूट्रल आउटडोर के टर्मिनल में आके लग गया। पहले इंडोर में क्या क्या लगा, उसके बाद में इंडोर कैसा काम करता अपना वो देख लेंगे।
3 फेस लगा अपना, 3 फेस लग के 3 फेस न्यूट्रल लगते कि इंडोर ऑन हो गया। इंडोर की पीसीबी में अपने को पावर आ गया। अब इंडोर को अपन जब रिमोट से ऑन कर देना, रिमोट से ऑन करने के बाद में इंडोर क्या करता, फैन मोटर को फेस और न्यूट्रल देके फैन मोटर को ऑन करता है। इंडोर की फैन मोटर ऑन हो गई अपनी, 3 फेस ओके है। उसके बाद में इंडोर रन होता अपना। इंडोर रन होने के बाद में अभी इंडोर जो है टेम्परेचर कितना सेट करें अपन, अब 26-27 टेम्परेचर रखे और अपने को रूम में जो है 30-35 रूम टेम्परेचर है अपना। तो अब अपने को रूम में कूलिंग होना है तो इसके सेंसर जो रहते हैं वो सेंस कर लेके आउटडोर को ऑन करने के लिए आउटपुट देते। लेकिन आउटपुट भी ना कब देते, जब जो है ये भी ये देखो CP1 CP2 है, डबल आउटडोर की सर्किट वाला PCB है ये। तो इसके अंदर देखो एक आउटडोर को ऑन करता है। कब ऑन करता, जब HPLP आके इसके अंदर लगता है। अब HPLP किधर से आ रहा, तो यहाँ से अपने को आउटडोर की वायरिंग पे नज़र मारना पड़ता, तो जब समझ में आता अपने को HPLP कहाँ से आ रहा। अब 3 फेस अपने को जैसा इंडोर को गया ना, वैसे ही सेम आउटडोर को भी आ गया अपने को 3 फेस RYB न्यूट्रल। 3 फेस L1 L2 L3 ये है, उसके बाद में न्यूट्रल है। अब 3 फेस अपने को किधर आके लगता, जो अपने को आउटडोर के अंदर एक कॉन्टैक्टर बने हुआ रहता 3 फेस, जैसा कि अपन आउटडोर की वीडियो में देखे अपन 3 फेस आके पहले जहाँ में MCB से 3 फेस आके इसके कनेक्टर में लगता। कनेक्टर से जो अपना कॉन्टैक्टर रहता ना, कॉन्टैक्टर के इनपुट में आके लगता। कॉन्टैक्टर के इनपुट में लगने के बाद में ये 3 फेस यहीं पे रुके हुआ रहता अपने को। 3 फेस यहाँ पे आगे नहीं जाता, 3 फेस यहीं पे रुके हुआ रहता, क्योंकि इसके अंदर 3 फेस का कंप्रेसर लगे हुआ है। तो 3 फेस यहाँ से इधर कब आता, जब अपने को इंडोर से आउटपुट आता। और इंडोर से आउटपुट कब आता अपने को, जब इसके अंदर गैस होके रही। अब इसकी वायरिंग पे एक बार नज़र डालेंगे। 3 फेस देखो इधर आके इसके इनपुट में भी लग गया, और साथ में जो है एक फेस कॉन्टैक्टर के और एक जो NO बने हुआ रहता अपने को, NO में भी लगे हुआ है। अब ये NO किस लिए लगे हुआ है, फैन मोटर के लिए। जैसा आउटपुट आके ये अपने को कॉन्टैक्टर जब प्रेस हुएगा ना, प्रेस होते कि 3 फेस जो है कंप्रेसर को चले आता, और NO से जो है एक फेस फैन मोटर को चले आता। देख सकते हैं यहाँ से एक फेस लगे हुआ है, कॉन्टैक्टर प्रेस होते कि ये फेस आके फैन मोटर को लग जाता है इसके। तो अब 3 फेस यहाँ से कंप्रेसर को चले गया अपने आउटपुट से आके, और यहाँ पे और एक जो है HPLP जो बने हुआ है, HPLP में कहाँ से पावर आता अपने को, एक फेस यहाँ से दे देते अपन। 3 फेसों में से कौन सा भी एक फेस HP को या LP को लगाते। अब यहाँ पे देखो मैं ब्लू फेस यूज़ करा, ब्लू फेस लेके आके HPLP में से एक को दे दिया मैं। अब यहाँ पे तो मैं LP को लगाया, ब्लू फेस ला के सीधा LP को लगा दिया, LP में इन में लगा दिया। फिर LP अगर प्रेशर होके रहा लो प्रेशर, तो इन्हें क्या करता और एक पावर देता। ये जो फेस इधर आके रुके हुआ है ना, इसके अंदर रिले बने हुआ है, इन्हें पास कर देता है ये फेस को, जब गैस लो प्रेशर होके रहा तो ये पावर पास होके यहाँ पे आगे HP के स्विच में लगता, हाई प्रेशर के स्विच में। अब अगर अपना हाई प्रेशर का जो स्विच है वो होके रहा, समझो गैस हाई प्रेशर गैस होके रही, तो इन्हें भी फिर अपने को ये रिले आउटपुट दे देता। आउटपुट दे के सीधा आके अपने को इंडोर के जो PCB में अपने को HPLP बने हुआ है ना, वहाँ आके लगता। इंडोर के PCB में HPLP लगने के बाद में इंडोर को मालूम हो गया कि आउटडोर में गैस होके है, अब आउटपुट दे के ऑन कर सकते बोल के। जब इन्हें क्या करता, 3 फेस चेक कर लिया। अब इसके अंदर क्योंकि स्कैनर लगे हुआ है, आउटडोर में कुछ भी स्कैनर नहीं है अपने को, इसमें 3 फेस का स्कैनर भी है इंडोर में। तो इन्हें 3 फेस को स्कैन कर लिया, गैस चेक कर लिया HPLP के जरिए। उसके बाद में जो अपने को HPLP से जो पावर आके रुके हुआ है वो चेक कर लेके उसके बाद में आउटपुट देता हूँ CP2 में। अभी अपना आउटडोर सेकंड वाला आउटडोर है, तो HPLP 2 में आके पावर लगते कि जिसको मालूम हो गया कि सेकंड आउटडोर ओके है अपना, ऑन कर सकते हैं बोल के CP2 से सीधा पावर दे दिया। देखो CP2 से पावर देते कि वो पावर आके अपने को इधर CP में लगे हुआ है। CP से कहाँ जा रहा है पावर, सीधा आके A2 में लग गया। अब A2 को अपने को फेस मिल गया। कॉन्टैक्टर जो रहता अपना सिंगल फेस से चलने वाला रहता, तो सिंगल फेस से बोले तो अपने को एक फेस और एक न्यूट्रल होने का रहता। न्यूट्रल तो पहले से अपने को मशीन में आगे रुके हुआ है। अब यहाँ पे देखो 3 फेस है, RYB 3 फेस यहाँ पे अपने को इनपुट में लगे हुआ है, और जो न्यूट्रल है अपने को, न्यूट्रल कॉन्टैक्टर के एक न्यूट्रल में लगे हुआ है, फैन मोटर को भी न्यूट्रल गया अपने को। तो अपने को कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल दिए अपन ये न्यूट्रल के जरिए, और फैन मोटर को न्यूट्रल दिए। कंप्रेसर तो अपना 3 फेस का, इसको न्यूट्रल की जरूरत नहीं रहती। यहाँ से देखो RYB यहाँ के इनपुट में लगा। अब आउटपुट में कब जाता अपना, आउटपुट में जब जाता कि इंडोर ऑन होने के बाद में, जब अपना आउटडोर से जब इसको एक फेस HPLP के जरिए जब इसके HPLP में लगता, जाके HPLP में लगने के बाद में इन्हें CP देता। CP दे के कॉन्टैक्टर को प्रेस करता। कॉन्टैक्टर को प्रेस होने के बाद में ये जो 3 फेस यहाँ रुके हुआ है यहाँ पे पास होता, पास होके 3 फेस इसको जाता, फैन मोटर को सिंगल फेस जाता अपने। तो 3 फेस इसको मिल गया, इन्हें ऑन हो गया, सिंगल फेस इसको मिल गया, फैन मोटर ऑन हो गई। तो डायग्राम में इतना ही रहता, समझो समझ में आ गया होगा डायग्राम। एक बार डिटेल में देख लेंगे।
अब देखो ये मेन एमसीबी है, यहाँ पे मेन एमसीबी से अपने को जैसा एमसीबी ऑन करते कि सीधा 3 फेस अपने को इंडोर को भी गया, 3 फेस आउटडोर को भी आया। 3 फेस इंडोर को जाके इंडोर में जो है सिंगल फेस से मशीन ऑन होता, रेड फेस से और न्यूट्रल से अपने को इंडोर ऑन होया था। इंडोर ऑन होने के बाद में ये 3 और 2 फेस इसके अंदर कई को लगाए बोले तो इंडोर के अंदर अपने को स्कैनर लगे हुआ है। थोड़े मशीनों में कैसा रहता, आउटडोर में रहता अपने को स्कैनर, VSP3 या स्कैनर्स अपने को आउटडोर में लगे हुआ रहता। जब जो है यहाँ पे जैसा HPLP बने हुआ है ना, एक फेस आके HPLP से लग के इंडोर की PCB को जा रहा ना HPLP, वैसा SPPR बने हुआ रहता अपने को इंडोर की PCB के अंदर। तो सेम एक फेस जो है VSP3 में इनपुट आउटपुट बने हुआ रहता, तो VSP3 के इन में लग के आउटपुट से SPPR को जाके लगता। तो जब इंडोर का PCB जब यहाँ पे HPLP मतलब गैस चेक कर रहा ना, तो जब जो है HPLP का गैस भी चेक करता और साथ में SPPR 3 फेस भी चेक करता। चेक करने के बाद में जब आउटपुट देता, अब इसके अंदर तो अपने को 3 फेस डायरेक्ट स्कैन हो जा रहा, मतलब अब ये मॉडल में अपने को डायरेक्ट स्कैन हो जा रहा। अब इसके अंदर देखो 3 फेस आके इधर लग गया, साथ में ने स्कैन भी कर लिया 3 फेस ओके है नहीं। अगर 3 फेस में कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो SPPR SPP बोल के एरर आता PCB के अंदर, जब देख के फेस चेंज करे तो वो सॉल्व हो जाता समझो। तो खैर अब यहाँ पे देखो 3 फेस आके यहाँ पे लग गया अपने को, 3 फेस मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, इंडोर ऑन हो गया। इंडोर ऑन होने के बाद में रिमोट से जैसा अपन ऑन करते कि फैन मोटर ऑन हो गई, फैन मोटर चलते रहती। अगर फैन मोड पे रखे तो फैन मोटर चलती। फिर कूल मोड में रखने के बाद में टेम्परेचर कितना सेट करे अपन, फिर रूम में अपने को कितना टेम्परेचर है। अब रूम में अपने को अगर टेम्परेचर इतना है अपन सेट करे, उससे उसके बराबर है कि अपन रिमोट से सेट करे, तो आउटडोर तो ऑन नहीं करता अपना जो अपना PCB है ना, आउटडोर को CP नहीं देता हूँ। लेकिन जो है इंडोर अपने को गर्मी है रूम के अंदर, अपने को अब कूलिंग होना है उतना अपन टेम्परेचर सेट करे, मतलब 17-18 लगाए। रूम के अंदर अपने को 24-26 ऐसा टेम्परेचर है, तो जब इन्हें क्या करता आउटडोर को CP देता, आउटडोर को ऑन करने के लिए CP देता। लेकिन डायरेक्ट CP नहीं देता समझो, जब भी अपने को आउटडोर पूरा ओके रहना पड़ता। अब आउटडोर में क्या क्या ओके रहना पड़ता अपने को, यहाँ तो 3 फेस तो इन्हें स्कैन कर लिया, इन्हें ओके हो गया, सिर्फ अपने को HPLP ओके रहना पड़ता। हाई प्रेशर गैस लो प्रेशर गैस ओके रहे तो जब इन्हें आउटपुट देता। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर गैस की वायरिंग भी एक बार देख लेंगे। 3 फेस आ गया, इंडोर में लग गया, इंडोर ऑन हो गया, फैन मोटर ऑन हो गई। फैन मोटर ऑन होने के बाद में अब CP देने का टाइम आया तो पहले आउटडोर की वायरिंग देखना पड़ता। आउटडोर में देखो 3 फेस आके यहाँ पे टर्मिनल में लगता अपने को, टर्मिनल में आके यहाँ पे इनपुट में रुके हुआ है अपने को, कॉन्ट्रैक्टर के इन में रुके हुआ है। आउट में कब जाता, जब इंडोर से अपने को पावर आता। इंडोर से पावर कब आता, जब यहाँ आउटडोर से अपने को HPLP का पावर आके लगता। जब अब यहाँ पे HPLP को कैसा पावर जाता, यहाँ पे अपन जब 3 फेस अपना आउटडोर में आके लगे हुआ है ना, 3 फेस में से 3 फेसों में से कौन सा भी एक फेस यूज़ करना अपन आउटडोर 1 में जो है HPLP से जो है ब्लू फेस दे रहे हैं, फिर आउटडोर 2 में येलो फेस या रेड फेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं। 2 आउटडोरों में अपन जो है एक ही फेस यूज़ करना, या तो रेड फेस या येलो फेस या ब्लू फेस, तीनों में से कौन सा भी एक यूज़ करना समझो। तो नहीं बोले तो PCB में कुछ भी शॉर्ट हो सकता, 2 फेसा मिल के, तो जो है एक ही फेस यूज़ करना है अपने को, या तो रेड फेस या येलो फेस या ब्लू फेस। तो अब मैं तो जो है यहाँ से ब्लू फेस यूज़ करा, तो सेम बाजू वाले आउटडोर में भी सेम ब्लू फेस से पावर भेजने का रहता। तो अब इसके अंदर देखो एक रिले बने हुआ रहता है HPLP के अंदर। HPLP के ऊपर एक डिटेल में वीडियो है, अगर किसी को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। HPLP की वायरिंग वो कैसा काम करते ना वो भी देख लो, समझ में आता है उसमें। इसके ऊपर ही एक बात करा समझो। तो खैर यहाँ पे देखो 3 फेसों में से कौन सा भी एक फेस लाके अपन LP के एक जगह लगा देते LP स्विच के। तो इसके अंदर रिले रहता जो अपने को लो प्रेशर ओके रहने पे काम करता। तो उन्हें क्या करता, आउटपुट दे देता। आउटपुट देने के बाद में वो आउटपुट जाके अपने को HP के इन में लगता। तो HP में भी जो है हाई प्रेशर का रिले रहता इसके अंदर बने हुआ, हाई प्रेशर ओके रहा तो उन्हें आउटपुट देता। अब यहाँ से जो फेस आया अपने को LP चेक कर लिया, फिर वो फेस अपने को आके HP चेक कर लिया। HP चेक करने के बाद में इंडोर को जाके HPLP में लगा। HPLP में लग के उन्हें बोला के इंडोर को आउटडोर के अंदर गैस ओके है, अब आउटपुट दे सकते हैं बोल के। तो अब इन्हें आके HPLP में लग के अब इंडोर को मालूम हो गया कि अपने को HPLP2 में यानी सेकंड वाले आउटडोर में गैस ओके है, तो अब CP जो कंप्रेसर 2 का जो पावर है वो दे सकते। अब कंप्रेसर 2 का जो पावर है ये फेस के तौर पे अपने को इंडोर से निकलता हो, इंडोर से निकल के सीधा आके आउटडोर में देखो A1 में A2 में लग जाता। A1 में A2 में दोनों में से किसी को भी अपन फेस दे सकते, किसी को भी न्यूट्रल दे सकते, अपनी मर्जी है वो। तो अब मैं जो है A1 में न्यूट्रल दे दिया, जो अपने को 3 फेस के साथ न्यूट्रल MCB से आया वो न्यूट्रल डायरेक्ट A1 में दे दिया। A2 में जो है इंडोर से जो फेस आया वो लगा दिया। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर को फेस और न्यूट्रल मिल गया। फेस और न्यूट्रल मिलते कि कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रेस हो गया। प्रेस होकर मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर रहता है जो यहाँ पे अपने को पावर रुके हुआ है 3 फेस
और NO का पावर जो अपने को फैन मोटर के लिए है। तो ये 3 फेज के साथ में NO में कहाँ से पावर आया अपने को, 3 फेज में से एक कौन सा भी फेज लगा ले सकते हो उसके अंदर लूप करके। तो मैं रेड फेज जो है NO के अंदर भी लगा दिया। तो 3 फेज से एक फेस NO में भी आ गया अपने को। तो ये 3 फेस और NO का फेस अपने को आउटपुट में आ गया जब अपना इंडोर से CP आके A1 A2 में लग गया। अब कॉन्टैक्टर प्रेस होते कि फिर ये देखो 3 फेस नीचे से अपने को आउटपुट के जरिए कंप्रेसर को चलेगा, कंप्रेसर ऑन हो गया। फिर यहाँ से जो है NO के जरिए अपने को फैन मोटर को चलेगा। न्यूट्रल तो डायरेक्ट इसको लगे हुआ रहता पहले से। तो देख सकते हैं फैन मोटर भी ऑन हो गई, कंप्रेसर भी ऑन हो गया। अब अपने को कूलिंग आती है समझो। अगर कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम आया HPLP CF बोल के आमतौर पर एरर आता, उसके ऊपर भी एक रिसेंटली वीडियो बनाया मैं, वो भी चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर HPLP आया बोले तो ये चेक करना समझो, HPLP में पावर आ रहा नहीं आ रहा अपने को पहले जो है इंडोर गन चेक करना पड़ता, HPLP कौन सा एरर आ रहा अपने को। तो सेम जो है यहाँ पे ये तो सेकंड वाला आउटडोर है और फर्स्ट वाले आउटडोर में देखो सेम फ्रॉम आउटडोर 1 से अपने को HPLP आके लगा बोले तो CP जो है आउटडोर 1 के लिए जाता अपने को। जब आउटडोर 1 की गैस ओके रही और आउटडोर अपने को आउटपुट भेजा तो उसको जो है CP जाके आउटडोर को ऑन करता। तो अब इसके अंदर अपने को मेन एक बेसिक बात कर लेंगे अपन, 3 फेज कैसा चलता अपना 3 फेज का मशीन। तो AC अपने को कौन सा भी रहने दो, चाहे सिंगल फेज से चलने वाला रहने दो, चाहे 3 फेज से चलने वाला रहने दो। इंडोर जो रहता है AC का, इंडोर के अंदर अपने को एक फैन मोटर रहती जिसको अपन को पावर देना पड़ता जो PCB से देते। तो अपन बेसिक बात करें ना तो इसमें से PCB हटा देंगे, खाली फैन मोटर रखेंगे इंडोर के अंदर। तो फैन मोटर को ही पावर देना रहता। आउटडोर के अंदर अपने को 3 फेज का एक कंप्रेसर रहता और फैन मोटर सिंगल फेज की रहती। बाकी का बीच में से जो कॉन्टैक्टर है वो निकाल देंगे, HPLP निकाल देंगे। एकदम बेसिक बात करेंगे अपन। तो देखो MCB अपन जैसा है ना 3 फेज का MCB, इसमें MCB ऑन करते कि जब अपने को जो है इंडोर को अगर एक सिंगल फेज दे दिए, फेस और न्यूट्रल दे दिए तो इंडोर ऑन होया था। आउटडोर को 3 फेज दे दिए, आउटडोर का कंप्रेसर जो है ऑन होया था। 3 फेज कंप्रेसर को सेम सिंगल फेज जो है कंप्रेसर के साथ 3 फेज में से एक फेज और न्यूट्रल जो है अपन फैन मोटर को दे दिए तो फैन मोटर भी ऑन होती। तो आउटडोर भी ऑन होता, इंडोर भी ऑन होती, अपना काम चल जाता समझो उससे। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या होता बोले तो अगर कुछ भी आउटडोर में प्रॉब्लम आ गया अपने को या इंडोर में प्रॉब्लम आया, मान के चलेंगे आउटडोर की फैन मोटर नहीं चल रही अपने को, फैन मोटर नहीं चल रही तो अब जो है गैस सर्कुलेशन में जो है प्रॉब्लम आती है अपने को। गैस साइकिल जो है सही से अपना जो कंडेंसिंग नहीं होता तो हीट होके कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो सकता, ट्रिप भी हो सकता, या फिर गैस खत्म हो गई तो जो है कंप्रेसर जल भी सकता अपना। सेम इंडोर के अंदर जो है अपन PCB नहीं लगाए, डायरेक्ट अपन इंडोर को फेस न्यूट्रल दे दिए, फेस न्यूट्रल दे के ऑन कर दिए, इंडोर की फैन मोटर जल गई तो जो है उन्हें आउटडोर तो अपना कंटिन्यू चलता रहता क्योंकि सप्लाई गई हुई है आउटडोर को। MCB ऑन करते कि आउटडोर तो ऑन होता था अपना, लेकिन जो है आउटडोर को मालूम ही नहीं होता कि इंडोर चल रहा नहीं चल रहा बोल के। तो अब उसमें क्या है अपने को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी वजह से जो है PCB लगा के कंट्रोल करते समझो, क्योंकि अपना आउटडोर जब भी ऑन होना जब इंडोर उसको ऑन कर रहा। तो ये वजह है समझो। आउटडोर अपना खाली अपना रन हो रहा, इंडोर नहीं चला बोले तो अब गैस कुछ भी फट सकता, कुछ भी हो सकता, कंप्रेसर जा सकता, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता। तो ये जो है एक अब इसका जो तरीका है ना मशीन को चलाने का वो यही है कि इंडोर में एक PCB लगाते, PCB लगाने के बाद उसके इंडोर जो है आउटडोर को ऑन करना कब उन्हें डिसाइड करके आउटडोर को पावर दिए तो आउटडोर ऑन होना बोले वैसा 3 फेज का कॉन्टैक्टर लगाते। उसके बाद में खाली अपना आउटडोर ऑन होके 3 फेज पे चलते रहता अपने को। लेकिन अब इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आया गैस का तो अपने को मालूम होना बोले ऐसा गैस के मेजर करने के वास्ते HPLP का स्विच लगाते। फिर ये HPLP तो अपने को गैस की सेफ्टी हो गई। अब 3 फेज का जो है मसला, अब इसमें एक फेज नहीं आया तो 2 फेज पे भी अपने को कंप्रेसर ऑन होया था, लेकिन जो है जब जैसा चलना है जैसा काम करना है वैसा नहीं करता, कुछ भी जल सकता, कुछ भी हो सकता समझो। फिर 3 फेज में एक वोल्टेज रहता अपने को जो अपने को 380 से 415 420 वोल्टेज जो है नॉर्मल वोल्टेज, अगर उतना वोल्टेज रहा तो अपना जो मशीन है अच्छे से काम करता। अब कभी क्या होता हाई वोल्टेज आया था, कभी लो वोल्टेज आया था, कभी एक फेज से अपने को चले आता, तो वो सब प्रॉब्लम आए तो चेक करने के लिए अपन स्कैनर लगाते। तो स्कैनर जो है मशीन की सेफ्टी के लिए लगाते समझो। तो बाद मशीनों में कैसा करते अपन CP जो है CP HPLP को देते, जैसा अपना ये CP पावर है ना जैसा डायरेक्ट A1 A2 को चलेगा वैसा नहीं देके क्या करते CP ला के HP में देते, HP से LP को जाके LP से ऑन इसमें आता। उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। अब ये तो जो है अपन ब्लू स्टार का 11TR का मशीन चेक कर रहे हैं ना तो उसकी वायरिंग है, तो उस पर भी एक बात कर ले रहा हूँ समझो, थोड़े लोगों को समझ में आ जाता हो। अब जिसको नहीं समझ में आता उन लोगों के लिए तो एक डिटेल में वीडियो बना के रखता हूँ मैं, काम चल रहा हो वीडियो के ऊपर भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CP जब अपने को डायरेक्ट अपन A1 A2 को नहीं देके वो जो आउटडोर है ना उसमें HPLP से इसको देते समझो कॉन्टैक्टर को। और थोड़े मशीनों में अपने को जो है अब 3 फेज
जैसा इसमें HP LP लगे हुआ है ना, उसमें HP LP SPPR लगे हुआ रहता है। HP का सेपरेट, LP का सेपरेट, SPPR का सेपरेट। तो यहाँ से जो है अपने LP को पावर आता, लो प्रेशर के स्विच को पावर आके यहाँ से इंडोर को जाता वो LP का पावर। फिर एक पावर जो है HP को आता, एक फेस HP को आके सेम वो फेस अपने को इंडोर को जाके लगता। फिर अपना स्कैनर लगे हुआ रहता, स्कैनर में भी एक रिले बने हुआ रहता इनपुट और आउटपुट के लिए। तो स्कैनर में भी एक फेस दे देते अपन VSP3 या स्कैनर में। तो वो फेस जो है अगर 3 फेस होकर रहा तो उन्हें आउटपुट देता, आउटपुट देने के बाद में उन्हें भी आउटपुट सेम अपने को इंडोर में जाके लगता। इंडोर में लगने के बाद में उन्हें स्कैन करता, HP LP SPPR तीनों ओके रहे तो जब जो है CP देता। अब ये मशीन में अपने को कैसा है, जैसा कि अपन देख सकते हैं इसमें HP LP SPPR नहीं है, इसमें SPPR जो है, SPPR मतलब 3 फेस का स्कैनर का है समझो। तो इसमें 3 फेस तो इन्हें ही स्कैन कर ले रहा है इंडोर का PCB, और जो है इसमें HP LP एक ही बने हुआ है। तो यहाँ से 3 फेस इन्हें स्कैन कर लिया, आउटडोर जो है HP LP का पावर आ गया, मतलब गैस ओके है बोल के आउटडोर जो है इसको सिग्नल भेज दिया, भेजते कि इन्हें आउटडोर को ऑन कर दिया, बस इतना ही समझो। तो अब ये पूरा समझना पड़ता। तो जो है एक बार डायग्राम की भी अगर कोई फोटो लेना चाह रहे स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। एक बार मैं ऐसा रख देता हूँ इसको फुल स्क्रीन पे, तो अगर कोई भी ले लेके अगर लाइन से देखना चाह रहे बोले तो देख सकते। तो आई होप के समझ में आ गया होगा ये ब्लू स्टार का 11TR का डक्टेबल कैसा काम करता है। अब इसमें एक आउटडोर बनाए, साइड में और एक आउटडोर मार लो, सेम एच वायरिंग है, सेम एच वायरिंग से जो है HP LP से इसको पावर आके लग रहा, फिर यहाँ से CP जाके आउटडोर को ऑन कर रहा, बस इतना ही रहता। इंडोर के अंदर अपने को इतना ही है, आउटडोर के अंदर भी इतना ही है। आउटडोर के अंदर रहता है क्या अपने को जो है कंप्रेसर, फैन मोटर रहता है, इन लोगों को ऑन करने के बाद से अपने को कॉन्टैक्टर लगे हुआ रहता। आई होप के समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम। प्रैक्टिकल वायरिंग भी देख लिया अपन, डायग्राम के जरिए भी देख लिया। अब थोड़े लोग हैं ये सोचेंगे कि अपन अर्थिंग ही कनेक्ट नहीं करे बोल के, तो जो है मेन सप्लाई के साथ में एक अर्थिंग का वायर भी रहता। कहीं से भी अपन अर्थिंग लगा दिए तो बस से मशीन को अर्थिंग मिल जाती, या प्रॉपर अपने घर की अर्थिंग अच्छी रही बोले तो भी अर्थिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती समझो। इसलिए अर्थिंग को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन अर्थिंग तो लगाना जरूरी है अपने को, कौन सा भी मशीन रहने दो, नहीं बोले तो अपने को दे देता समझो धन का अगर अर्थिंग नहीं लगाए तो। और अब ये 11TR का मशीन है ना अपने को, इसके अंदर जो है 2 आउटडोर कनेक्ट है। तो PCB कौन से आउटडोर को कब ऑन करता वो तो PCB के ऊपर है, PCB डिसाइड करता समझो कौन से आउटडोर को कितनी देर चलाना है, और अपने को रूम टेम्परेचर कितना है, तो 2 आउटडोरों को चलाने की ज़रूरत है या फिर एक आउटडोर से ही अपने को काम चल जाता। वो सब जो है PCB देख लेके कि कौन से आउटडोर को कितनी देर चलाना है, उन्हें उसके हिसाब से चला लेता समझो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो में अगर कुछ भी कमी रही तो कमेंट करके बोलो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।